रघुवर जैसे ही सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से चीख तो निकली ही, चीख के साथ साथ आंसू भी निकलने लगे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरी सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। कल जहाँ खेत में लहलहाती फसल थी, वहाँ आज आधी से अधिक फसल टूटी पड़ी थी। उसकी दिन रात की कड़ी मेहनत खेतों में बिखरी पड़ी थी। अब क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा? फसलों को देखकर साफ लग रहा था कि उसकी फसलों को जानवर खा गए हैं। मेरी लहलहाती फसलों को जानवरों ने बर्बाद कर दिया, लेकिन मुझे इसका अंदेशा तो था ही। तभी तो मैंने उन दोनों को रात को यहाँ भेजा था। वो दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं हमेशा की तरह। तभी रघुवर को कोई आवाज सुनाई दी, खर्र खर्र की। पहले तो उसे लगा कि कोई जानवर है। वो थोड़ा डर गया और पास ही पड़े एक पत्थर को उठा लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं इन जानवरों को, इन्होंने मेरी मेहनत को बर्बाद किया है। रघुवर संभलकर एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया और जानवरों का इंतजार करने लगा। लेकिन वो आवाज तो आती रही, लेकिन जानवर बाहर नहीं आए। इतनी देर हो गई, वो जानवर तो बाहर आ ही नहीं रहे। मुझे ही उनके पास जाना होगा। रघुवर संभल कर आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आवाज की दिशा में बढ़ रहा था, खर्र खर्र की आवाज नजदीक आ रही थी। अब वो आवाज के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। उसने पत्थर को और भी कस कर पकड़ लिया। वो गुस्से में पत्थर को फेंकने ही वाला था कि तभी अरे, ये तो सरजू और बिरजू हैं। देखो तो, ये कितनी मस्ती में यहाँ सोए सोए खर्राटे मार रहे हैं। वहाँ मेरा खेत उजड़ गया, मेरी लहलहाती फसलें बर्बाद हो गईं। लेकिन ये दोनों आलसी देखो कैसे घोड़े बेच कर सो रहे हैं। मेरी ही गलती है। मुझे पता था कि मेरे दोनों के दोनों बेटे एक नंबर के आलसी हैं। फिर भी मैंने इनकी बातों पर विश्वास करके कल रात इन्हें खेतों की रखवाली के लिए भेज दिया। कल रात की ही बात है। देख बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही है, इसलिए मैं तुम लोगों को खेतों पर जाने को बोल रहा हूँ। तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। फसलें बिल्कुल तैयार हैं, 1-2 दिन में कटाई भी हो जाएगी। ईश्वर की कृपा से इस बार दोगुनी फसल हुई है, इसलिए हमें दोगुना ध्यान रखना होगा। अरे बाबूजी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हम दोनों है ना, हमारे रहते हुए एक भी जानवर खेत में घुस जाए, ये हो ही नहीं सकता। हाँ बाबूजी, अगर कोई घुस गया तो इसी लाठी से उसकी इतनी पिटाई करेंगे कि वो हमारे खेत में तो क्या, किसी के भी खेत में घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। कल रात की बातों को याद कर और अपने दोनों आलसी बेटों को घोड़े बेचकर सोता देखकर रघुवर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने बेटों के पास ही रखे डंडे को उठाया और दोनों की पिटाई शुरू कर दी। अरे कौन है? कौन मार रहा है हमें? भूत! अबे आंखें खोलो आलसियों, मैं भूत नहीं, तुम्हारा बाप हूँ। सरजू और बिरजू ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उसके पिता हाथ में डंडा लिए गुस्से से उन दोनों की ओर देख रहे हैं। क्या हुआ बाबूजी? सुबह सुबह हमें ऐसे क्यों धो रहे हैं, जैसे धोबी कपड़े धोता है? तुम लोगों ने जो किया है उसके लिए क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी आरती उतारूं? देखो अपने चारों ओर, देखो खेतों की ओर। तुम लोगों के आलस ने क्या कर दिया। उन लोगों ने खेतों की ओर देखा तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें समझ आ गया कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो बाबूजी उन्हें मारेंगे, और इसलिए दोनों भाइयों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया और भाग बिरजू भाग, नहीं तो बाबूजी ने अभी तो धोबी की तरह धोया है, कुछ देर बाद किसी पहलवान की तरह हमारी हड्डियां तोड़ेंगे। उसके बाद तो दोनों भाइयों के अंदर किसी चीते की आत्मा आ गई और वे वहाँ से भाग खड़े हुए और सीधा अपने घर पहुँचे और माँ सरला के पीछे छिप गए। अरे क्या हो गया, फिर तुम दोनों ने कोई कांड कर दिया क्या? सरजू और बिरजू से रघुवर बहुत परेशान था। उनके आलसी स्वभाव के कारण उसे बहुत नुकसान झेलना पड़ता। वो कोई भी काम नहीं करना चाहते। उन्हें सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें खाना और बिस्तर पर टांगे पसार कर सोना पसंद था। वो बचपन से ऐसे ही थे। क्या माँ, आपको गाजर का हलवा बोला था, आपने बनाया ही नहीं? तुम भी ना माँ, बहुत आलसी हो, एक काम नहीं कर सकती। तभी रघुवर उन्हें आवाज देता हुआ घर में प्रवेश करता है। सरजू, बिरजू। क्या हुआ जी, क्यों गला फाड़ रहे हो? अभी तो मेरे दोनों बच्चे स्कूल से थक कर आए हैं, खाना खा रहे हैं। ये स्कूल से थक कर आए हैं? अच्छा, पता है ये दोनों पूरे 2 महीने से स्कूल गए ही नहीं हैं। स्कूल के लिए ये घर से निकलते तो हैं, लेकिन ये तालाब के किनारे जो आम का पेड़ है वहीं पर खाकर सो जाते हैं। क्या? वो तो आज स्कूल के मास्टर जी मिल गए तो सच्चाई का पता लग गया, नहीं तो इन दोनों की असलियत का हमें पता ही नहीं लगता। आज तो मैं इन दोनों को छोड़ने वाला नहीं। बचपन से वे जवान हो गए। जवानी के साथ साथ आलस भी बढ़ता गया। रघुवर को लगा कि उन दोनों की शादी कर देते हैं, क्या पता जिम्मेदारी सिर पर आने से वे सुधर जाए। उन्होंने उनकी शादी कर दी, लेकिन
मैं तो तंग आ गया हूँ सरला इन दोनों से। कल दोनों बहुएं भी मुझसे शिकायत कर रही थी कि दोनों के दोनों सारा दिन नई नई चीजें खाने की फरमाइश करते हैं और फिर टांगे पसार कर सो जाते हैं। समय इसी तरह बीत रहा था, लेकिन फिर उनके जीवन में एक ऐसा भी समय आया जब सब कुछ बदल गया। एक सुबह रघुवर उन सभी को छोड़कर हमेशा के लिए ईश्वर के पास चला गया। जब तक वो जिंदा था उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि रघुवर सारा काम संभाल लेता था। लेकिन उसके जाने के बाद, बेटा तुम दोनों इस तरह सोए रहोगे तो कैसे चलेगा? सारा काम बचा हुआ है। खेतों की जुताई नहीं करोगे, बुआई नहीं करोगे तो खाओगे क्या? लेकिन वे दोनों अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। उनकी पत्नियां भी उन्हें कह कहकर थक जाती, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों की पत्नियां इन दिनों गर्भवती थीं। अब खेतों को जोतना था ही, नहीं तो उनका काम कैसे चलता। बहुओं, ये दोनों तो कुछ करेंगे नहीं, अब मुझे ही करना पड़ेगा। मैं खेत पर जा रही हूँ, खेत की जुताई तो शुरू करूँ। माँ जी, आप अकेले नहीं जाएंगी, हम भी आएंगे आपके साथ। अरे तुम दोनों गर्भवती हो, अभी तुम्हारा खेतों में काम करना सही नहीं। जुताई का काम बहुत मुश्किल होता है। माँ, खेतों की हम जुताई नहीं कर सकते, बुआई तो कर सकते हैं ना? पर अभी तो उसमें समय लगेगा ना। तुम लोग अभी से वहाँ क्या करोगी? आपके साथ रहेंगी, जुताई सीखेंगी। कल को हम ही तो करना है ये सब। दोनों बहुएं सरला के साथ खेत पर चली गईं। सरला ने उन्हें पेड़ के नीचे आराम करने को कहा और खुद बैलों के साथ खेत की जुताई करने लगी। सरला बहुत बूढ़ी हो गई थी। लगातार खेत में काम करने के कारण उसे चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी। दोनों बहुएं भागी भागी वहाँ आई। माँ जी क्या हुआ आपको? लेकिन सरला फिर कभी नहीं उठी, वो मर गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोनों गर्भवती बहुओं ने खुद ही बाकी के खेत की जुताई का फैसला लिया। देखो छोटी, थोड़ा मैं करती हूँ, थोड़ा तुम करो, इस तरह हमारा काम आसान हो जाएगा। दोनों बहुएं काम करने लगी। जुताई के 3 दिन बीत गए। दोनों बहुएं पहले घर का काम करती और फिर खेतों पर चली जाती। एक दिन की बात है, दोपहर के समय दोनों भाइयों की भूख से नींद खुली। रसोई में खाना तो रखा था ही, उन्होंने खा लिया और फिर से सोने की तैयारी करने लगे। तभी एक आदमी जिसका नाम मोहन था, वो भागता भागता वहाँ पहुँचा। अरे सरजू बिरजू, जल्दी चलो, जल्दी अपने खेत चलो, तुम दोनों की पत्नियां खेत में बेहोश पड़ी हैं। वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वे दोनों भागते हुए खेत में पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनकी गर्भवती पत्नियां बेसुध सी पड़ी हैं। सारे खेत की जुताई हो चुकी है। उन्हें समझ आ गया कि ये सारा काम उनकी पत्नियों ने किया है। उन्हें खुद पर बहुत अफसोस हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नियों पर पानी के छींटे मारे। उन्हें होश तो आ गया था, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे कि वो कितना थकी हुई और परेशान है। अरे आप लोग खाना तो रख दिया था रसोई में, फिर यहाँ क्यों आए? दीदी, हो सकता है इन्हें कुछ और खाना हो। सुनिए, थोड़ा खेत का काम बचा है, हम वो करके आते हैं, फिर आप लोग जो चाहेंगे वो बना देंगे। उसके बाद दोनों फिर से जुताई के लिए जाने लगे। सरजू और बिरजू को ये देखकर बहुत पश्चाताप होने लगा। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम दोनों वहाँ बिस्तर तोड़ रहे हैं और तुम दोनों गर्भवती होकर पहले तो घर का काम करती हो, फिर खेत का। अब नहीं करना है तुम लोगों को ये। हाँ, हम करेंगे ये काम, हम संभालेंगे घर। अपने आलस के कारण हमने बहुत कुछ खोया है और कुछ नहीं खो सकते। उस दिन के बाद सरजू और बिरजू पूरी तरह बदल गए और अपनी आलस की आदत को हमेशा के लिए भुला दिया। ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम धाम उससे कोई होता नहीं था, तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से। सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू, वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आने दो आज उसे, मार मार कर उसकी सारी आशिकी यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दी है इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भपका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ाकर?
अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4-4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है। मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी? काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बड़ी आई काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है। अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने की नहीं। मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वीं बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। जबान चलाती है, हैं? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुक्र मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर चारों बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से चारों बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रही, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। ना जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो कराते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूं हां करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराहने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की चारों बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो, माँ ये क्या हो गया माँ? दीदी माँ मर गई दीदी। सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने गए। बापू माँ हिलजुल नहीं रही है, देखो ना क्या हो गया उन्हें। लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता। एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गईं। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहाँ जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ, बापू, सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया।
जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का ये हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हमें भी मार दो ना, हमें सब छीन लिया, सब कुछ बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी। अरे मार दो। कहाँ ऊपर वाले, आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाए इसके लिए दूध, हम कहाँ से लाए? बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थीं, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में एक घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गईं। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही हो। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है। मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयां बनाकर बेचनी शुरू कर दी, और वे मिठाइयां भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल पाती गईं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।